अब किसी घर के अंदर या किसी कमरा के अंदर कोई मोटा आदमी प्रवेश कर रहा है। कौन मोटा आदमी प्रवेश कर रहा है? तो आप देखे होंगे, अगर पेट से मोटा है तो अगर वो दरवाज़ा के जस्ट सामने आता है तो उसका पेट पहले घुस जाता है, बॉडी बाद में घुसेगा, उसका पेट पहले घुस जा। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। कोई भी यूनिट सेल है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट का उस यूनिट सेल के लिए अपना योगदान कितना देता है, उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूनिट सेल, हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है उसको हम कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट को, तो जेड इज इक्वल टू एन सी इंटू 1/8 एन एफ इंटू 1/2 एन बी एन एज, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। ठीक, तो एन सी यहाँ पर सी कॉर्नर को डिनोट कर रहा है, एफ यहाँ पर फेस को डिनोट कर रहा है, बी बॉडी सेंटर, एज और ये एंड, और यहाँ पर जो सामने लिखा हुआ है ये उसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक, तो ये कंट्रीब्यूशन यहाँ हम कैसे डिसाइड करें, कैसे यहाँ पर निर्धारित करें, ये देखते हैं। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट किसी यूनिट सेल में उस कॉन्स्टिट्यूएंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, आयन मॉलिक्यूल या तो एटम कुछ भी है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है ये कैसे देखें। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक फेस ये लेते हैं, क्यूब लेते हैं। इस क्यूब में हम बात करें, अगर ये एक क्यूब है और इस क्यूब में देखेंगे हम, तो यहाँ पर एक मैं फेस लेता हूँ, ये वाला फेस, और इसको उठाकर मैं अलग कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये प्रेजेंट है, कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब इसको आप एग्जांपल ऐसा एक समझो कि एक घर का दीवार है जिसमें खिड़की बना हुआ है, और खिड़की में से कोई आदमी अंदर झांक रहा है। तो झांकेगा तो किस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पर से अपना मुंडी, ये जैसे कि इधर कमरा है तो इस इधर कमरा में अपना मुंडी घुसा देता है। ठीक, बाकी उसका रेस्ट बॉडी पार्ट कहाँ पर है, अभी भी बाहर में है। तो इस प्रकार से आप इसको ट्रीट कीजिए और देखेंगे तो मुंडी इसका अंदर तो घुस गया, लेकिन उसका बॉडी अभी भी इस दीवार से बाहर है। मतलब इस घर से, ये एक प्रकार का घर हो गया, इस घर से इसका बॉडी बाहर है लेकिन मुंडी अंदर घुस गया। इसी प्रकार से इसको ट्रीट करते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसमें घुसा तो अपना पोजीशन तो लिया, लेकिन धंसा तो ऐसे धंसा कि इसका आधा पार्ट इसमें घुस गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक और क्यूब लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है रिपीटिंग यूनिट से क्या बनता है, एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो इस यूनिट का रिपीटिंग यूनिट होगा। तो एक रिपीटिंग यूनिट हम मान लेते हैं, इधर फिर सामने में है एक और यूनिट सेल, मैं यहाँ पर एक और ला के रख देता हूँ यहाँ पर इसी प्रकार से। अब इस यूनिट सेल को मैं यहाँ पर ला कर रखता हूँ, तो ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल की से ये कवर हो जाएगा। ठीक, इस यूनिट सेल से ये कवर हो जाएगा। तो आधा पार्ट किस में गया, पहले यूनिट सेल में गया, और उसका आधा पार्ट ये दूसरा यूनिट सेल में आ गया। बात समझ में आ रहा है, इसका आधा पार्ट इस घर के अंदर चला गया, मतलब ये पहला वाले यूनिट के लिए हो गया, और उसका आधा पार्ट इस अगले यूनिट के लिए हो गया। तो इसमें इसका कंट्रीब्यूशन पहले यूनिट सेल में आधा हुआ और दूसरे यूनिट सेल में आधा हुआ। तो इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, फेस सेंटर पर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका आधा पार्ट ही यहाँ पर उसके लिए शेयरिंग होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन आधा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कॉर्नर पर अगर हम बात करते हैं, तो कॉर्नर के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, कॉर्नर के लिए हम किस प्रकार से इसको कंट्रीब्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं अब किसी घर के अंदर या किसी कमरा के अंदर कोई मोटा आदमी प्रवेश कर रहा है, कौन मोटा आदमी प्रवेश कर रहा है। तो आप देखे होंगे, अगर पेट से मोटा है तो अगर वो दरवाज़ा के जस्ट सामने आता है तो उसका पेट पहले घुस जाता है, बॉडी बाद में घुसेगा, उसका पेट पहले घुस जाता है। उसी प्रकार से आप ट्रीट कीजिए, आप एक इमेजिन कीजिए, उसका पेट अंदर तो घुस गया लेकिन वो आदमी अभी भी दरवाज़ा में ही खड़ा हुआ है।
कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉर्नर पर अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका कुछ ही पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, किसमें, यूनिट सेल में। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही बात करेंगे, इसका रिपीटिंग यूनिट 3D स्पेस पर हम बात करते हैं, मतलब इसको हमको चारों तरफ से घेरना है। एक यूनिट सेल ये हो गया, उसी प्रकार से एक यूनिट सेल यहाँ पर मैं बनाऊंगा, ठीक, एक यूनिट सेल मैं यहाँ पर बनाया। उसी प्रकार से जस्ट एक और इधर इसका पीछे एरिया को कवर करने के लिए फिर एक यूनिट सेल यहाँ पर बनेगा और एक और यूनिट सेल यहाँ पर बनेगा। तो टोटल यहाँ पर कितना यूनिट सेल बना, 4 यूनिट सेल बना, जिसमें से सिर्फ इसका आधा भाग ही कवर हुआ है, अभी भी इसका ऊपर वाला पार्ट खुला हुआ है। तो 4 यूनिट सेल से फिर ऊपर से आकर इसको कवर करना है। आप इसको इस प्रकार से समझिए जैसे कि एक बड़ा सा गेंद है, अब इसमें एक यूनिट सेल में कुछ इस प्रकार से घुसा हुआ है, ठीक, ये गेंद है ना, और एक और यूनिट सेल हम यहाँ से लाए तो इसका सिर्फ आगे वाला पोर्शन नीचे का कवर हुआ। उसी प्रकार से एक और यूनिट सेल लाते हैं तो यहाँ पर इसका पूरा टोटल आधा पार्ट कवर हो गया। अब इसका आधा ऊपर का पार्ट कवर करना है तो फिर से अपने को 4 यूनिट सेल फिर से लाना पड़ेगा, तब जाके ये टोटल कवर होगा। अर्थात ये एक गेंद है या एक पार्टिकल है, इसको कवर करने के लिए अपने को 8 यूनिट सेल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो एक यूनिट सेल को कितना पोर्शन मिलेगा इसका, एक गेंद को या एक पार्टिकल को कवर करने के लिए 8 है, तो इसका एक यूनिट सेल में पोर्शन होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/8 पोर्शन इसको मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में कितना आएगा, 1/8 पोर्शन मिलेगा, ठीक। तो कॉर्नर के लिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, 1/8, 1/8 पोजीशन इसको मिलेगा इस यूनिट सेल को। उसी प्रकार से अगर इंड सेल के लिए बात करते हैं तो जस्ट लाइक ये फेस सेंटर टाइप से है। इंड सेंटर में क्या होता है, 2 अपोजिट साइड, तो ये आप फेस सेंटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। एक फलक, उसमें अंदर इसके आधा भाग एक फलक पर और दूसरा भाग दूसरे फलक पर, ठीक। इस प्रकार से इंड सेंटर का हम कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं। अगला एज सेंटर के बारे में हम बात करें तो एज सेंटर हम किसको बोलते हैं, जैसे कि ये हम देखें एग्जाम्पल, एक क्यूबिक सेल बनाते हैं और इसका एज हम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है तो इस पार्टिकल को कवर करने के लिए फिर से मैं एक यहाँ पर इधर सामने लाऊंगा, ठीक। उसी प्रकार से ये कितना हो गया, 1 और 2 हो गया, और ऊपर वाला पोर्शन को कवर करने के लिए फिर से मेरे को 2 यूनिट सेल की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल यहाँ पर हो जाता है 4, तो एक पोर्शन को मिलता है यहाँ पर 1/4। तो एज सेंटर के लिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और बॉडी सेंटर के लिए बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक यूनिट सेल के बॉडी के अंदर रहता है, तो पूरा का पूरा उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल को मिलेगा। तो इसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा बॉडी सेंटर के लिए वो हो जाएगा 1। तो ये कंट्रीब्यूशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक। अब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो उस यूनिट सेल में उस कॉन्स्टिट्यूएंट का कितना नंबर, टोटल नंबर प्रेजेंट है ये अपने को पता चल जाएगा, ठीक। पहले हम यहाँ पर टोटल लैटिस पॉइंट देखें। टोटल लैटिस पॉइंट में उस लैटिस पॉइंट का कितना कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल को मिल रहा है उसके बारे में हम देखें, तो उससे हम टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या पार्टिकल की संख्या हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कॉर्नर के लिए 1/8 पोर्शन मिलता है, कंट्रीब्यूशन रहता है। फेस के लिए हाफ रहता है, बॉडी के लिए पूरा का पूरा रहता है, एज सेंटर के लिए 1/4 रहता है और इंड सेंटर के लिए हाफ रहता है। तो आपको प्रॉब्लम में जो दिया हो, फेस सेंटर दिया हो तो उसका वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, बाकी इधर का ये 0 हो जाएगा। मान लेते हैं बॉडी सेंटर दिया है तो उसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और ये वाला 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट को हम डिसाइड कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करते हैं। आइए देखते हैं इसके किस प्रकार से डिसाइड करना है, निकालना है। सिंपल क्यूबिक सेल दिया रहा है तो अपने को पता है इसका डेफिनेशन क्या होता है। ओनली प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर 8 कॉर्नर होते हैं किसी भी क्यूब में, तो 8 कॉर्नर के 8 लैटिस पॉइंट हो गया और उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 1/8 रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर कितना मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट की संख्या 1 मिल रही है।
अगर एफसीसी के लिए बात करते हैं तो 8 कोनों के साथ साथ कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, फेस के सेंटर पर भी रहेगा। और फेस की संख्या होती है किसी क्यूब में, फलक की संख्या होती है 6, तो यहाँ पर 6 और उसका कंट्रीब्यूशन होता है आधा। कोनों पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, 8 कॉर्नर के साथ साथ 6 फलक पर। तो इस प्रकार से अगर इसका कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो टोटल नंबर अपने को मिल जाता है 4। यहाँ से 1 और यहाँ से 3, टोटल मिलाकर 4 हो गया। उसी प्रकार से बीसीसी पर बात करते हैं तो बीसीसी के लिए डेफिनेशन हम क्या देते हैं, 8 कोनों के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है। बॉडी सेंटर के लिए उसका कंट्रीब्यूशन टोटल होता है पूर्ण रूप से 100% होता है। तो यहाँ पर 1/8 कॉर्नर के लिए हो गया 8 नंबर, और यहाँ पर टोटल मिला के इसको लेते हैं तो 2 हो जाता है। उसी प्रकार से इंड सेंटर के लिए बात करते हैं तो कोनों के साथ साथ कहाँ पर रहेगा, अल्टरनेटिव फेस पर रहता है। तो फेस के लिए तो हाफ होता है, अल्टरनेटिव फेस मतलब 2 अपोजिट फेस पर ही यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इंड सेंटर के लिए 2 हो जाएगा। और एज सेंटर के लिए देखते हैं तो 8 कोनों के साथ साथ उसके साइड पर भी होगा, किनारा पर भी होता है, फलक के किनारे पर या 2 फलक आपस में जहाँ पर मिलते हैं उसको हम किनारा बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो टोटल नंबर 12 होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो टोटल मिला के यहाँ पर इसका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट किसी यूनिट सेल में हम डिसाइड कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छा से माइंड में बैठा लेना है। और यहाँ से आपको किस प्रकार से क्वेश्चन देता है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा से आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।